नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM यूपी और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि महाराष्ट्र से उठी हुई चिंगारी अब उत्तर प्रदेश में आ पहुंची और वो चिंगारी कोई और नहीं बल्कि अजान बनाम हनुमान चालीसा को लेकर है। तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां एक और काशी से तस्वीरें सामने आई हैं तो वहीं अलीगढ़ में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली और कासगंज में भी कई तरीके की तस्वीरें देखने को मिली। तमाम जगह से जो हनुमान चालीसा को लेकर क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है कि भाई हिंदूवाद को आगे बढ़ाना है और जिस तरह से अजान करते वक्त 5 बार अजान की जाती है, लाउड स्पीकर पर की जाती है, उससे खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब ऐसे में जो लोग हैं उन्होंने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते करते ये भी बता दिया है कि भाई देखिए अब हम पाठ करेंगे और लाउड स्पीकर पर करेंगे। ऐसे में पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मेरे सहयोगी क्षितिज कांत ने कुछ लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले आपको सुनवा देते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपिल तीनों लोक उजागर, राम दूत अतुल धाम अंजनी पवन सुखरामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जिनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हिंदू भाई लोग पूजा करते हैं, पढ़ते हैं, मुसलमान भाई लोग नमाज पढ़ते हैं, तो वहाँ जब कोई रोक नहीं है कि कई बार नमाज पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने में कौन सा रोक है भाई। ये आपको ईश्वर की भक्ति करनी है तो ईश्वर, आप धीरे बोलेंगे तभी ईश्वर सुनेगा, तेज बोलेंगे तभी ईश्वर सुनेगा। तो 5 बार हनुमान चालीसा, तो ये क्या एकदम बिल्कुल ट्रेंडिंग में चलता रहता है? 5 बार पढ़ो 50 बार पढ़ो, ये आस्था का विषय है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो बिल्कुल उसी तरीके जैसे नमाज पढ़ी जाती है उसी तरीके से एक नया ट्रेंड स्टार्ट होने जा रहा भारत में। आस्तिक व्यक्तियों के लिए उचित कदम है, इसको डिनाई नहीं कर सकते आप। तो देखा आपने, कहीं पर कुछ लोग इसको सही बता रहे हैं तो कहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि धर्म की बात जहां आती है तो उत्तर प्रदेश में जो इसकी सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि काशी से तस्वीरें जब सामने आई और महादेव की नगरी है काशी, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है काशी। ऐसे में जो तस्वीरें होती हैं वो बिल्कुल जुदा समझ में आती हैं कि जब शुरुआत, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहीं से की गई है। यहीं के जो बीजेपी नेता हैं उन्होंने कहा था कि भाई देखिए अब हम लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने किया भी था। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और उसके साथ साथ अब क्योंकि ये मुद्दा जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और दिल्ली में जो हिंसा हुई हनुमान जयंती के दिवस पर, हनुमान उपलक्ष्य में जिस तरह से दिल्ली में हिंसा देखने को मिली, वो तमाम तरीके की तस्वीरें जो है सामने लाती है कि अब आने वाले समय में किस तरह का जो समीकरण बैठ रहा है, किस तरह का हिंदू मुस्लिम का जो समीकरण देखने को मिलेगा वो बहुत ही अलग तरीके का होगा, क्योंकि जो हिंसा देखने को मिली वो पूरे देश में ही भड़क रही है और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसी के साथ साथ एक और खबर हम आपको बता दें कि जो विपक्ष में है वो है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता रविकांत विश्वकर्मा ने एक नई पहल की है। और उन्होंने पहल क्या की है, पहले हम ये आपको बता दें कि जहां एक तरफ सब लोग हनुमान चालीसा को लेकर 5 बार पाठ करेंगे, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं रविकांत विश्वकर्मा, उन्होंने क्या कहा है कि भाई देखिए मैं अपने घर पर लाउड स्पीकर लगाकर जनता को ये बताऊंगा कि महंगाई और बेरोजगारी किस तरह से बढ़ रही है, और बकायदा गाना गाने के साथ कि महंगाई डायन खाई जाते हैं, इस प्रकार का गाना उन्होंने अपने घर पर लाउड स्पीकर पर बजाना शुरू कर दिया और सुबह शाम वो इसको बजाएंगे और जनता को सुनाएंगे और इसको जागरूक करेंगे। दोस्तों, मैं रविकांत विश्वकर्मा। दोस्तों, सिर्फ सांसों का थम जाना ही मृत्यु नहीं है, वो व्यक्ति भी मरा हुआ है जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत खो दी है। आज देश में मुख्य मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। लाउड स्पीकर से बजने वाले अजान और आरती नहीं है। कुछ तथाकथित लोग लाउड स्पीकर के नाम पर मुद्दे से हटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम जैसे समाजवादी हैं, हम लोग इन्हें हमेशा ही मुख्य मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में मैंने अपने छत पर ये लाउड स्पीकर लगा के वो महंगाई वाला गीत लगा के अपने क्षेत्र के लोगों को सुनाने का प्रयास किया है। मुद्दा हमेशा जिंदा रहेगा क्योंकि मैं भी जिंदा हूँ। दोस्तों, मैं रविकांत विश्वकर्मा। दोस्तों, सिर्फ सांसों का थम जाना ही
मृत्यु नहीं है। तो जिस तरह से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता ने एक नई पहल शुरू की है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बात के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात के पक्ष में नजर आते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से नजर आते हैं कि हनुमान चालीसा 5 बार होनी चाहिए जिस वक्त अजान हो रही है। ये एक अच्छी पहल है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो इस बात का विरोध भी कर रहे हैं कि भाई देखिए, धर्म के मुद्दे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के पास रोज़गार होना, महंगाई कम होना और तमाम तरीके की बातें लेकर वो अपनी नए तरीके से सामने आए हैं और इसका प्रभाव जनता पर क्या कुछ पड़ेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जो जंग छिड़ी हुई है, जो लड़ाई छिड़ी हुई है, उसको लेकर क्या कुछ करेंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जो तस्वीर हमने एक और दिखाई थी आपको कि जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने अपने चलती जनसभा में रुक गए थे, शांत हो गए थे क्योंकि अजान हो रही थी। उसके बाद अपनी सभा को संबोधित किया और आगे अपनी जो बात कही, लेकिन अजान होने के वक्त वो शांत रहे। तो ये एक संदेश देने की कोशिश कि भाई देखिए, सभी लोग मिलजुल कर रहिए, सभी लोग मिलजुल के बात कीजिए और ये जो मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनको उठाइए। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें आएंगी, क्या कुछ होगा, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।